हुआ है, सही कह रहे हो आप। वो पहले 1.5 साल तो ऐसा लगा कि चौके छक्के हर जगह, लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अब रन स्कोर ही नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा ज्योति मैम, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स लिया हुआ है या लेने का मन है? सर लिया हुआ है मैंने, 40 शेयर्स हैं मेरे पास। और ये क्यों, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या कोई ट्रेडिंग वेडिंग करनी थी उस टाइम पे? सर लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था, हाँ। पर अभी बहुत नीचे चला गया है, तो क्या करना, एवरेज कर सकते हैं या क्या? ठीक बात, समझ गया। 99935 की खरीद, ऑलमोस्ट ईयर हाईज, अपने हाईज जब छुए थे उसी के आसपास हमने एंट्री करी है, और अब अपने साल के लोज के आसपास आके खड़ा हुआ है 738 740 के जोन। क्या हो गया शर्मिला, ये हिंदुस्तान में दारू बिकना बंद हो गई है, कम बिक रही है क्या? मुझे लगता है कि जैसे ज्यादा ट्रेडर्स लॉकडाउन में आए, वैसे लोगों ने ज्यादा अल्कोहल भी लॉकडाउन में कंज्यूम किया। उसके बाद थोड़े इनके नतीजों में भी दिक्कत दिखाई दी हाँ। गई है पिछले क्वार्टर में। सो आई थिंक जोक्स असाइड, एक तो प्रोविजन का एक कॉस्ट था, उस वजह से इम्पैक्ट आया नतीजों पर, और इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, उस वजह से भी एक इम्पैक्ट दिखा गया, और इस वजह से स्टॉक करेक्ट हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे सभी जानते ही है, दिस इज नाउ अ सब्सिडियरी ऑफ डायजियो, तो और जिस तरह से इंडियन मार्केट है और कंजम्पशन पैटर्न्स है, मुझे लगता है कि जो इस क्वार्टर में जो सब दिक्कतें दिखाई दी गई, काफी आई थिंक नेगेटिव्स इसमें फैक्टर इन हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से आप नहीं बेचिए, मेरे हिसाब से अगर आप बने रह सकते तो बने रहिए। मेरा टारगेट करीबन 900 का रहेगा, विच इज स्टिल लोअर देन जो आपका खरीद प्राइस है वो, लेकिन अभी के मौजूदा प्राइस से ऊपर है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और बने रहिए। और मेरे हिसाब से एवरेज करने के हिसाब से थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, और अब एक आध क्वार्टर के नतीजे देखिए कि इसमें जो दिक्कतें पिछले क्वार्टर में नजर आई, किस तरह से वो अगले क्वार्टर में सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं, उसके बाद एवरेज करने का सोचिए। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से जो क्वांटिटी आपके पास है उसके साथ आप बने रहिए। हाँ, है तो बढ़िया कंपनी, होल्ड करिए इस स्टॉक को। बाकी दिक्कत बस ये है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े, उसके चलते मार्जिन्स डेंट हुए, और ये स्टॉक आपने नोटिस करा होगा 500 550 के जोन पे बहुत कंसोलिडेशन के बाद बहुत तगड़ा रीरेट हो गया था। आज करेक्ट होने के बाद भी ये अपने FY24 की ईपीएस पे 50-55 टाइम्स पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं सस्ता हो गया है, पर क्योंकि अहेड ऑफ टाइम्स भाग गया था और मार्जिन स्क्वीज हो गए, तो ईपीएस का इंपैक्ट वो सब इवेंचुअली स्क्रीन पे प्ले आउट हुआ। पर होल्ड करना है इस स्टॉक को। मैम नवी मुंबई से नीना मारवा जी स्क्रीन पे जुड़ती हुई। नीना मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मैम आपकी पहली क्वेरी कौन सी नीना मैम? नीना जी आवाज आ रही है? मुझे लगता है फ्रेम फ्रीज हो गया। डायरेक्टर साहब आप प्लीज सॉर्ट आउट करिए। अर्चना जब तक आप ही मैं ज्योति के पास चले जाता हूं। ज्योति अपनी अगली क्वेरी बताएं प्लीज जब तक। हैप्पीएस्ट माइंड्स। सर यस सर, सर मैं वॉर्ड विजार्ड पहले लेना चाहूंगी। वॉर्ड विजार्ड क्या हुआ, इसमें लिया हुआ है? जी सर, 300 शेयर्स हैं, 1.5 साल से मैंने ये शेयर लिया हुआ है, एट दी प्राइस 86.30। सर 1.5 साल से इतना लो चला गया है ये अभी। शर्मिला आप ट्रैक करते हो वॉर्ड विजार्ड को? 1.5 साल से रखा है और उल्टा 1/3 वैल्यू इरोडी हो गई है इसमें। यस, और जैसे कि आपने कहा कि इट्स स्टॉक आई ट्रैक एंड आई लाइक इट एक्चुअली। ये एक ईवी प्ले है, टू व्हीलर्स में, स्मॉल कैप, और मेरे हिसाब से रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन हुआ ये है कि जिस तरह का ईवी टू व्हीलर्स के लिए इतना थोड़ा मॉल डिस्टर्ब हो गया है ना, जिस तरह से बातें हुई कि बैटरी स्कॉट फायर एक्सेट्रा, वहां से हमने स्टॉक को करेक्ट होते हुए देखा है। एंड उसके साथ साथ ये याद रखना चाहिए, दिस इज अ स्मॉल कैप, तो कभी जब बड़ी बाइंग आती है तो इट टेंड्स टू बी लिटिल मोर वॉलेटाइल, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि कोई बड़ा बायर आता है तो तुरंत स्टॉक प्राइस फटाफट 5-10 रुपया ऊपर जाता है, और जैसे वो बाइंग खत्म होती है, थोड़ी सेलिंग आती है, तो नीचे भी उतनी जल्दी आता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। दिस इज अ स्टॉक आई लाइक, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी है मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक दिस इज आवर ओनली प्योर प्ले इन टर्म्स ऑफ टू व्हीलर ईवीज, क्योंकि बाकी जो टू व्हीलर कंपनीज है उनके बाकी प्रोडक्ट्स भी है, और ईवीज एक छोटा सबसेट है।